स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आसान नॉलेज पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 के सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में आपको ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड पढ़ाऊँगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब जानवरों में पोषण, मतलब जानवर अपना खाना कैसे खाते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो खुद से अपना खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, लेकिन एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। Animals get their food from plants, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals. एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, या तो डायरेक्टली या प्लांट्स को खाकर या इनडायरेक्टली एनिमल्स को खाकर। जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं तो उसको वो खाकर अपना खाना लेते हैं। Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair, functioning of the body. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। आप याद कीजिए कि सभी ऑर्गेनिज्म जैसे जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं उनको खाने के लिए फूड ज़रूरत पड़ता है, ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर के लिए और बॉडी के बहुत सारे फंक्शनिंग के लिए फूड का हम लोग बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर हम लोग फूड नहीं खाएंगे तो ना ही बॉडी ग्रो करेगी, ना बॉडी में रिपेयर होगा कोई सेल, और ना बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए जरूरी होता है उसको लिया जाता है, फूड के तौर पर लिया जाता है और उसको बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फूड में बहुत तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसे याद कीजिए और यहाँ लिखने का कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको रिवाइज भी करा दूँगा स्टूडेंट्स। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, ये सब चीज़ें होती हैं फूड के कंपोनेंट्स। The components of food such as carbohydrates are complex substances. फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हें हम लोग कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कह सकते हैं। दिस कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। ये जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसलिए वो सब पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स components of food into simpler substance is called digestion। और ब्रेक डाउन होना कम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाना, उसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। देखिए फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड मतलब फूड खाने का अलग अलग तरीका होता है, फूड लेने का अलग अलग तरीका होता है। चलिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इन वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो खाना लेने का तरीका होता है हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंगबर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो फूड लेने का तरीका होता है हर बॉडी में अलग अलग होता है। जैसे कि बीज होते हैं, हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो प्लांट्स के नेक्टर को सक करते हैं, चूसते हैं प्लांट्स के नेक्टर को। और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और जो ह्यूमंस लोग जो बच्चे होते हैं वो एनिमल के दूध पे या फिर माँ के दूध पे डिपेंड होते हैं, मतलब उसको पी के वो बड़े होते हैं। स्नेक्स लाइक द पैथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो पैथन एक सांप होता है वो एनिमल्स को निगल के अपना शिकार करता है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो टीनी पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं जो ऊपर में तैर रहे होते हैं और उन्हीं को खा के जिंदा रहते हैं। जो नदी के किनारे, जो नदी के ऊपर मतलब
तैरते हैं उन्हीं को खा के वो जिंदा रहते हैं। एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑन द ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स जो दिए गए हैं उन लोगों का खाना क्या होता है और खाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से अपना खाना वो लोग खाते हैं। Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. या फिर कुछ अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार आप यहाँ पे टेबल पे लिख सकते हैं कि कौन सा जानवर किस तरीके का चीज़ खाते हैं, जैसे कि स्नेल क्या खाते हैं, अंट क्या खाते हैं, ईगल क्या खाते हैं, हिमंग बर्ड क्या खाते हैं, लाइस क्या खाते हैं। मतलब लाइस मतलब तो पता ही होगा आपको, लाइस मतलब होता है जू। मॉस्किटो क्या खाते हैं, बटरफ्लाई क्या खाते हैं, हॉर्सफ्लाई क्या खाते हैं। ये सब आपको इधर एक्टिविटी में लिखना है। स्क्रैपिंग, चेविंग, सिफनोइंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, स्पॉन्जिंग, सकिंग etc। तो कैसे कैसे लोग अपना खाना खाते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्क्रैप करते हैं, कुछ चेव करते हैं मतलब चबाते हैं, कुछ सिफोनिंग करते हैं, कुछ कैप्चरिंग करते हैं, कुछ swallowing करते हैं, निगल जाते हैं। कोई जो होता है अपने जानवरों को पकड़ लेता है, कोई निगल जाता है पकड़ के। एंड स्पॉन्जिंग, सकिंग etc। इस तरीके से लोग अपने तरीके से खाना को खाते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स ये देख लेते हैं बच्चों, चलो। Starfish feeds on animals covered by hard cells of calcium carbonate। जो स्टारफिश होते हैं वो स्टारफिश एनिमल को खाकर वो जिंदा रहते हैं, कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हार्ड सेल का कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल। जब सेल जो खुल जाता है तो उसके बाद स्टारफिश जो होते हैं उसे अपने अंदर पेट के अंदर मुंह के थ्रू से ले लेते हैं और उसको खा लेते हैं। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो जो पेट होता है वो धीरे धीरे उसके पीछे की तरफ जाकर उसको बॉडी में उसको प्रे को डाल देता है और फूड जो है धीरे धीरे डाइजेस्टेड हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस। We take in food through the mouth, digest and utilize it। हम लोग खाने को अपने मुंह के थ्रू खाते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं। आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स जो खाना जो होता है वो 30% हमारे मुंह में भी डाइजेस्ट हो जाता है। The unused parts of the food are defecated। और जो वैसा पार्ट्स जो फूड में इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसको डिफिकेटेड मतलब बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आप कभी जानते हैं कि हमारा जब फूड होता है हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होता है उसके साथ। द फूड passes थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो फूड होता है वो एक कैनल के थ्रू हमारे माउथ में जाता है। फूड जो है माउथ के थ्रू हमारे कैनल में जाता है और वो बकल कैविटी से होते हुए एनस के थ्रू निकल के जो वेस्ट पार्टिकल है वो ख़त्म हो जाता है। The canal can be divided into various compartments: the buccal cavity, food pipe, esophagus, food pipe और esophagus दोनों सेम है, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and anus। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कैनल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, तो कौन कौन उसके रास्ते में जो आता है उसका सभी का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप, इसको हम लोग एसोफेगस भी कह सकते हैं, तीसरा है स्टोमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, पाँचवा है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में ख़त्म होता है और एनस के थ्रू वेस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये लॉन्ग पाथ नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इस पाथ को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनल भी कह सकते हैं, और एलिमेंट्री कैनल में जो जो मैंने बताया वो सब आते हैं। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments। फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रेजुअली जो है जाकर डाइजेस्ट हो जाते हैं और फूड जो है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होते हुए ट्रैवल करता है, मतलब जाता है। द इनर वॉल्स
The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver, the pancreas secrete digestive juices. जो वॉल के अंदर जो स्टोमक के अंदर जो इनर वॉल होता है और इस इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल होता है वो भी जो है सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। उनमें भी कुछ ऐसे ग्लैंड्स होता है जो सैलिवरी जूस मतलब सीक्रेट करते हैं, जैसे कि लीवर है, पेनक्रियास है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। इस तरह के ग्लैंड्स जो होते हैं वो जूस सीक्रेट करते हैं, अलग अलग तरह के जूस सीक्रेट करते हैं। हाँ, तो सैलिवरी ग्लैंड्स और लीवर और पेनक्रियास ये सब जो है एक डाइजेस्टिव जूस जो सेक्रेट करता है उसे हम लोग एंजाइम्स कहते हैं, जो हमारे फूड को कम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने में मदद करता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।